हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 साइंस की द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ये चैप्टर आज नया स्टार्ट हुआ है। पहले हम पढ़ते हैं 5 लिविंग और 5 नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनका नेम और प्लेस। ये एक वर्कशीट है जिसमें नेम और प्लेस आपको खुद से फिल करना है। लिजर्ड रहती है ऑन द वॉल और टेबल जो होता है वो स्कूल और होम में प्रेजेंट होता है। तो चलिए इस टेबल को अच्छे से फिल करते हैं। ये लिखा है नेम और प्लेस, और ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और ये है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। लिजर्ड छिपकली रहती है ऑन द वॉल, दीवालों के ऊपर। लायन जो है वे रहते हैं फॉरेस्ट में। बटरफ्लाई रहती है गार्डन में। गार्डन ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई जहाँ फूल होते हैं वहां पे बटरफ्लाई होगी। व्हेल जो है सभी को पता है कि ओशियन में रहती है। पेंगुइन आपने देखा होगा कि बर्फ वाले इलाके में, आइसलैंड्स में रहती हैं, जहां पे बर्फ होती है वहां पे पेंगुइन देखने को मिलती हैं। इसको आप सभी जानते हैं गिलहरी जो है वो ऑर्चिड यानी बगीचे में रहती हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि गार्डन किसे कहें और क्या किसे कहें। गार्डन में फ्लावर्स ज्यादा होते हैं और बगीचे में वुड प्लांट जो होते हैं, वुडी प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। गार्डन का लिंक फ्लावर से है, ऑर्चिड का लिंक वुडी प्लांट से है। चलिए अब पढ़ते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्लेस। ये है टेबल, और टेबल हमें स्कूल और होम में मिलेगी। कैमरा जो है वो तो स्टूडियो में मिलेगा। जब रजनीकांत अपनी वीडियो बनाएगा तो कैमरे के आगे अच्छे से बनेगी। टायर्स जो है वो ऑटोमोबाइल शॉप यानी टायर की दुकान पे मिलेंगे, जहाँ पे गाड़ियां खरीदी बेची जाती हैं वहां पे मिलेगा। पेन जो है वह हमेशा स्टेशनरी शॉप पे मिलेगा। स्टेशनरी शॉप वह डेस्टिनेशन है जहाँ पे जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स हैं वो सारी चीजें मिल जाती है। स्टेशनरी आइटम जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, कॉपी, पेन, किताब, ये सारी चीजें स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाती हैं। ब्रेड जो है जो हम चाय के साथ लेते हैं वह बेकरी शॉप पे मिलेगा। बेकरी शॉप पे आपको रस भी मिल जाएगा, फैन भी मिल जाएगा और ब्रेड भी मिल जाएगा। पबजी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बच्चे जो है गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये प्लेस जो है गूगल प्ले स्टोर है। चलिए इस स्लाइड में समझते हैं हैबिटेट किसे कहते हैं। हैबिटेट वह एरिया होता है जहां एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम कार्य करता है। जैसे हमारा घर जो है वो हमारा हैबिटेट है। तो और घर जो है वो प्लेन एरिया में है, तो टेरेस्ट्रियल जगह पे हम रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर घूमने गया तो वो भी तो प्लेन में ही गया है। प्लेन का मतलब ये है कि समतल जमीन पे ही तो है सिंगापुर, हवा में तो है नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम समतल जमीन पे रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ जीव जो है मैक्सिमम कार्य जो है वो एरियल एनवायरनमेंट यानी हवा में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एरियल हैबिटेट। और ऐसे ही कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जो मैक्सिमम कार्य प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पानी में करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। और जो हमारा है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, क्योंकि हम प्लेन जगह पे रहते हैं तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लिखा है राइट द नेम्स ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिज्म। तो 2 एरियल ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं। जो एरियल का अर्थ है जो हवा में अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं। तो पहले लिखते हैं वल्चर। वल्चर का मतलब गिद्ध, और दूसरा चमगादड़। वल्चर और गिद्ध जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी एयर में करते हैं। फिर एक्वेटिक हैबिटेट में यहाँ भी 2 ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पहले लिखते हैं व्हेल और दूसरा है शार्क। ये दोनों भी जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में यानी पानी में रहते हैं। अब 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के नाम बहुत अच्छे से हमें ध्यान होगा। हमारे आसपास रहते हैं डॉग, कैट, लायन और एलिफेंट। ये हमारे घर के आसपास रहते हैं डॉग और कैट, और ये लायन और एलिफेंट मिलेंगे आपको फॉरेस्ट के अंदर। चलिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे लिविंग, और यहाँ लिखते हैं नॉन लिविंग। लिविंग और लिविंग। लिविंग जो है वो नीड फूड चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए लिविंग के लिए। लिविंग मतलब जो जीवंत है, जो जीवित है, उनके लिए ये चाहिए। और नॉन लिविंग में ये तीनों चीज नहीं चाहिए। डोंट नीड फूड, एयर एंड वाटर। इनको फूड, एयर और वाटर नहीं चाहिए। लिविंग जो है वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। हम छोटे थे, अब 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में आ गए, और हमारे भाई हमसे भी बड़े हो गए, 12वीं क्लास 10वीं क्लास में चले गए। तो लिविंग थिंग ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते।
सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को अपने तरीके से सेट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कोई मोशन नहीं होता, कोई इमोशंस नहीं होते। तो ना ही मोशंस होते हैं और ना ही इमोशंस होते हैं। यहाँ पे इनके पास मोशंस भी नहीं होते और इमोशंस भी नहीं होते, इस कारण से ये अपने एनवायरनमेंट को सेट नहीं कर पाएंगे। अब पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। ये लिविंग कंपोनेंट्स मतलब लिविंग पार्ट हैं। तो प्लांट और एनिमल जो हो गए बायोटिक कंपोनेंट। सैंड, एयर और वाटर एबायोटिक कंपोनेंट हैं। यह वह कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग हैं। सो बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी और जल्दी से जल्दी दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।